लेकिन उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, जनता का नुकसान हो रहा हो जाए, लेकिन उनके जो दो हैं उनको बचाना है, चाहे जैसे बचे उनको बचाना चाहिए। अभी अभी 72 घंटे की बिजली की हड़ताल चल रही है। कोई शौक से नहीं परेशान करना चाहता सरकार को। जब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो सरकार के सामने अपनी बात रखना। जब बिजली विभाग के कर्मचारी रात दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मुनासिब दाम जब नहीं मिलते तनख्वाह के रूप में या संविदा पर रखे हुए लोगों को मानदेय के रूप में, जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो समय समय पर वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ पैसे बढ़ाने की बात करते हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार किनके सामने बताने जा रहे हैं? एक बहरी गूंगी सरकार के सामने। और सरकार ने तय कर लिया है कि जो भी संविदा पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हड़ताल में शामिल होंगे तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये है हमारी राम राज्य की सरकार। राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने प्रेस वार्ता का आयोजन करवाया, जिसमें उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोला है। दरअसल ब्रजलाल खाबरी उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलने का समय मांग रहे थे, मगर राज्यपाल किन्हीं वजहों के चलते उनसे नहीं मिल पाई। जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के साथ बीजेपी सरकार की अडानी अंबानी की यारी पर कई सवाल खड़े किए। आइए आपको सुनाते हैं क्या कहा ब्रजलाल खाबरी ने। सभी मीडिया बंधुओं को मेरी ओर से नमस्कार। अभी आपके बीच में मीडिया विभाग के चेयरमैन, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी आपसे बात कर रहे थे। उन्होंने इस मुद्दे को आपके बीच में विस्तार से बताया है। मैं भी अपने तरफ से आपके बीच में यही कहूँगा कि जो भाजपा सरकार जिस तरीके का कानून लाने का प्रयास कर रही है, पिछली सरकार भी इस कानून को ला करके दलितों और वंचितों को, शोषितों को एक बार फिर से उनके अधिकारों पर कुठाराघात करने वाली थी, लेकिन उस समय तो नहीं हो सका। लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो अखबारों के माध्यम से मुझे पता चला है, तो मैं पहले से ही आपके माध्यम से इस सरकार को आगाह कराने के लिए आप लोगों का सहयोग ले रहा हूं कि आप लोग प्रदेश की दलित, शोषित और वंचित जनता का हथियार बने, सहयोग करें। क्योंकि ये जो कानून अगर बन जाता है तो जो शोषित, दलित और वंचित समाज के लोग हैं, जिन्हें एससी और एसटी के नाम से जाना जाता है, और जिन्हें जो अधिकार मिला था पिछले बार कि ये 3.25 एकड़ जमीन के नीचे कोई भी उसको नहीं खरीद सकता है, और 3.25 एकड़ के ऊपर उन परिस्थितियों में ये जमीन को बेचा खरीदा जा सकता है, उसके लिए 3 तरीके के लॉजिक दिए गए थे। या तो वो कोई असाध्य बीमारी का ग्रसित हो, या उसने अपना वो क्षेत्र छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला गया हो और उसकी जमीन यहाँ पर अकेली पड़ी हो, अथवा यहाँ से बेच करके कहीं दूसरी जगह जमीन खरीदने जा रहा हो। उन परिस्थितियों में संबंधित जिलाधिकारी उसे परमिशन दिया करते थे। लेकिन ये जो कानून अगर आ जाता है कि बिना जिलाधिकारी के परमिशन के ये ज़मीनें बेची और खरीदी जाएंगी, तो ये शोषित, दलित और वंचित परिवार का, एससी एसटी परिवार के घर उजड़ जाएंगे। जो दबंग लोग हैं ये उनको डरा धमका करके उनकी ज़मीनें लिखा लेंगे। वैसे भी उनके पास बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं,
उन ज़मीनों को देख करके उनका परिवार चलता है। अगर वो भी ज़मीनें उनसे इस तरीके से छीन ली जाएंगी तो उनका परिवार और उनके आने वाले उत्तराधिकारी उसका कैसे जीवन यापन होगा, ये सोचने का विषय है। इसलिए कांग्रेस ने ये मन बना लिया है कि अगर इस तरीके का कोई कानून आता है, जो अखबारों में छपा है, आपने छापा है, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास, अगर ऐसा कोई कानून बना करके लाते हैं तो कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी के इस कानून का विरोध करेगी और उस हद तक विरोध करेगी जिस हद तक आपने देखा होगा कि किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून बनाए गए थे, किसानों ने जी तोड़ लड़ाई लड़ी, अंत में किसान जीते, सरकार को पीछे जाना पड़ा। उससे कहीं ज़्यादा गंभीर और खतरनाक ये कानून जो सरभारा समाज के दलित पिछड़े जिनको ये ज़मीनें बहुत कम संख्या में हैं, उनकी इन ज़मीनों पर दबंगों और कारपोरेट घरानों की नज़रें हैं। उन्हें हम पूरी तरीके से बारीकी से देख रहे हैं। उनको जो फ़ायदा पहुंचाने वाला काम है, फिर मैं वही कहूँगा कि ये सरकार हम दो हमारे दो का ध्यान रखती है, बाकी और किसी का नहीं। जो दो डूबने वाले हैं, लगातार डूबते चले जा रहे हैं, उन्हें किसी न किसी तरीके से फिर से जिंदा करने के लिए अगर प्रदेश के लाखों लाख दलित, शोषित और वंचित समाज के SC ST के लोग सूली पे चढ़ जाएं तो उन्हें कोई चिंता नहीं है, बस उनके वो दो जिंदा रहे। आपको एक और नई सूचना दें, मैं आज ही एयरपोर्ट से आ रहा हूँ। 1 अप्रैल से ये सीधे 1000 रुपये डेवलपमेंट चार्ज बढ़ाने जा रहे हैं। आज क्या है? आज 195 रुपये डेवलपमेंट चार्ज का लगता है टिकट पर। सीधे 1000 जब बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 1195 रुपये एक व्यक्ति के टिकट पर हवाई अड्डे पर जाने पर डेवलपमेंट चार्ज लगेगा। ये बनाने जा रहे हैं, 1 अप्रैल से लागू करने जा रहे हैं। अब तो लगता है कि 1000 रुपये जब पर पर्सन इकट्ठा टैक्स लगेगा तो जो डूबने वाले दो हैं शायद ऊपर आ जाएं, ऐसा लग रहा है। 1000 रुपये पर यात्री से डेवलपमेंट चार्ज जब लगेगा तो वो जाके 1195 होगा, तो जो डूबने वाले दो लोग हैं वो तो उनको बचाने में ये शायद कामयाब हो जाए। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि जब इतना बड़ा चार्ज लेना शुरू करेंगे तो लोग फिर हवाई जहाज की जगह ट्रेन से यात्रा करना ज़्यादा सहूलियत समझेंगे। खैर वो अगला विषय है, क्योंकि अप्रैल से लागू होगा। उस पर तो आपका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है, सबका नुकसान है। जो यात्रा करने वाले लोग हैं सभी का नुकसान होगा। लेकिन उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं, जनता का नुकसान हो रहा हो जाए, लेकिन उनके जो दो हैं उनको बचाना है, चाहे जैसे बचे उनको बचाना चाहिए। अभी 72 घंटे की बिजली की हड़ताल चल रही है। कोई शौक से नहीं परेशान करना चाहता सरकार को। जब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो सरकार के सामने ही अपनी बात रखना है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संगठन हो, चाहे समाज हो। जब उनकी जरूरतों को पूरा होता नजर नहीं आता है तो सरकारों के पास जाकर के अपनी बात करते हैं। बिजली विभाग एक संगठन है, सरकार का एक अंग। जब बिजली विभाग के कर्मचारी रात दिन 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मुनासिब दाम जब नहीं मिलते तनख्वाह के रूप में या संविदा पर रखे हुए लोगों को मानदेय के रूप में, जब उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो समय समय पर वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ पैसे बढ़ाने की बात करते हैं। ये उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन वो संवैधानिक अधिकार किनके सामने बताने जा रहे हैं? एक बहरी गूंगी सरकार के सामने। और सरकार ने तय कर लिया है कि जो भी संविदा पे काम करने वाले कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर हड़ताल में शामिल होंगे
तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। ये है हमारी राम राज्य की सरकार, ये हमारी रामराज की सरकार है। हम सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारे समय में, आपके समय में तो रामराज नहीं था। जिस समय रामराज था तो क्या इसी तरीके के काम हुआ करते थे? ये एक प्रश्न ऐसा खड़ा हो गया है, जो रामराज में रहे होंगे वो बता सकते हैं। आज तो हम लोग लोकतंत्र में हैं, बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए हुए संविधान के साथ हैं, संविधान की छाया में हैं। एक और नया काम कर रही है सरकार, इसको जनता से कोई लेना देना नहीं है। अभी नवरात्रि आ रही है, मैं सबको नवरात्रि की बधाई देना चाहता हूं। नवरात्रि में सब लोग व्रत रहते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई उपवास करता है, कोई पाठ करता है। लेकिन सरकार क्या करने जा रही है? सरकार करने जा रही है जिलाधिकारी के माध्यम से 1 लाख रुपया भेज करके जगह जगह भागवत और रामायण कराने के लिए। हमने भी बहुत देखा गांव में, जब भी कोई भागवत और रामायण होती है तो 7 जात का चंदा होता है। जानते होंगे आप लोग, जातियां तो हजारों हैं, लेकिन ये कहने में आ जाता है बोले 7 जात का चंदा था और आज भागवत है, सबको आना है। तो हम लोग धर्म के नाम पर चंदा किया करते थे और धर्म का अपहरण करते थे। लेकिन ये सरकार जो है क्या करने जा रही? 1 लाख रुपए जिलाधिकारी को देकर के गांव गांव गली गली रामायण का पाठ कराने जा रहे हैं। अगर यही 1 लाख रुपया उन गरीब लुटे पिटे जिनके पेट खाली हैं, 3-3 दिन उन्हें भोजन नहीं मिल रहा है, उनके ऊपर खर्च किया जाता तो हमें लगता जनता का कुछ हित होता। बिना पेट भरे कोई भी काम अच्छा नहीं लगता है। खाली पेट कोई भी आनंद नहीं ले सकता है, क्योंकि पेट में तो चूहा आपस में लड़ रहे हैं। और आप जो है 1-1 लाख रुपया उनके माध्यम से भेज रहे हैं कथा भागवत रामायण के लिए, जिन्होंने इस 1 लाख के पीछे 1-1 करोड़ का चंदा इकट्ठा करेंगे। हर एक अधिकारी कर्मचारी से चंदा आएगा। रास्ता आपने खोल दिया, ये रास्ता सरकार ने खोल दिया कि सरकार 1 लाख रुपए का चंदा दे रही है, लेकिन जिलाधिकारीगण चपरासी से लेकर के हर एक कर्मचारी के ऊपर कथा भागवत और रामायण के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। इसे कोई रोक नहीं सकता। दूसरा, इस समय नवरात्रि तो है ही है, नवरात्रि के साथ साथ बहुत बड़ा रमजान का भी महीना, जिस दिन से नवरात्रि शुरू हो रही है लगभग उसी दिन से रमजान भी शुरू हो रहे हैं। एक तरफ हिंदू और एक तरफ मुस्लिम, दोनों के धार्मिक त्योहार होने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के लोग माइक और मंच लगा करके कथा भागवत रामायण पढ़ेंगे। दूसरे तरफ जब रमजान के महीने में मुस्लिम भाई वो भी अजान करेंगे और एक नया पंगा शुरू कर देंगे। धर्म के नाम पर फिर से एक कई नई लड़ाई शुरुआत ना कर दें, इसका भी हमें डर है। जब दोनों समुदाय के पवित्र महीने हैं, नवरात्रि भी हम लोग हिंदुओं का पवित्र महीना है और रमजान भी मुस्लिम समुदाय का पवित्र महीना है। इन दोनों समुदायों को इस समय सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके अपने अपने धर्म की बात को आगे बढ़ाना चाहिए, ना कि आपस में लड़ाई जैसी स्थितियां। हमारे बीच में हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के कन्वीनर माननीय अशोक जी
हमारे मीडिया डिपार्टमेंट की प्रवक्ता प्रियंका जी, संजय जी, वाहिद जी, मैं थोड़ा सा शुरुआत कर दूं, बाकी माननीय अध्यक्ष जी आपसे रूबरू होंगे। आपको मालूम है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो सरकारें, इसलिए मैंने कहा है चाहे प्रदेशों की हो या केंद्र की सरकार हो, बराबर तुगलकी फैसले कर रही हैं, और ऐसे फैसले कि जिससे 2, 4, 10, 100 वर्ष 200 हजार नहीं, पूरे देश के एक वर्ग को एक तरीके से उसके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, उसको भूमिहीन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका अधिकार मारा जा रहा है। अभी आपके ही समाचार पत्रों में, कई मैंने चैनलों में ये देखा है कि 1950 में तत्कालीन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए एक कानून बनाया था कि एक निर्धारित सीमा तक कृषि भूमि होने के बाद यदि उससे ज्यादा है और शेड्यूल कास्ट का हमारा कोई साथी, हमारी कोई बहन, शेड्यूल ट्राइब के कोई साथी, कोई बहन उस जमीन को जो निर्धारित की गई थी सरकार द्वारा, उसको अगर बेचना चाहता है तो जिला अधिकारी की अनुमति से वो बेच सकता है। राजधानी लखनऊ से संवाददाता स्पर्श गुप्ता की रिपोर्ट।